इसमें जो हमारा चार्जिंग जैक है यहाँ पे मोबाइल के अंदर, ठीक है, इसमें कितनी पिन है हमारी? 5 पिन है। इसमें लिख लेना सभी, ठीक है। इसमें 5 पिन है। जो 5 पिन है हमारी इसमें इस तरीके से है, ठीक है। यहाँ पे इसमें एक नेगेटिव है, एक आईडी की है, और एक डेटा प्लस, और एक डेटा माइनस, और एक प्लस। प्लस वाले पे बताइए पहले, तो प्लस के साइड में होता है डेटा प्लस भी। हाँ, ये आगे पीछे मिलेंगे किसी में, ठीक है। अब हाँ, अब हमारी जो ये लाइन है ना, जो प्लस वाली है, जब आप यहाँ पे चार्जर लगाओगे इसके अंदर, तो यहाँ पे हमें चार्जर से कितने वोल्टेज मिलेंगे? 5 वोल्ट। जब हमें 5 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी तो हमारे कुछ कंपोनेंटों से होके जो हमारी चार्जिंग आईसी होगी उस पर जाएगी इस तरीके से। किसी मदरबोर्ड में कंपोनेंट कम होंगे, किसी में ज़्यादा होंगे, ठीक है। अब आईसी के पास में भी कंपोनेंट हमारा कोई भी हो सकता है यहाँ पे, जैसे कि कैपेसिटर, ठीक है। यहाँ पे कोई भी हमारा कंपोनेंट यहाँ पे मिल सकता है आपको। तो जो हमारा चार्जिंग जैक है, जब हम चार्जर यहाँ पे लगाते हैं इसमें, तो 5 वोल्टेज की सप्लाई हमारी यहाँ पे आती है इसमें। अब इसके बाद में जब हम चार्जर यहाँ लगा रहे हैं तो यहाँ पे कितने वोल्टेज की सप्लाई आएगी आपकी? 5 वोल्ट। यहाँ पे 5 वोल्टेज की सप्लाई आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अब किसी मोबाइल के अंदर, जैसे कि इसमें 8 पिन की आईसी है, तो किसी में कितनी पिन आपस में बीप करती हैं, वो हर आईसी का काम अलग है, ठीक है। अभी इसका प्रैक्टिकल सीखेंगे। तो यहाँ पे जो बैटरी का प्लस है, ये हमारा कुछ कंपोनेंटों से होके हमारी कितने भी पिन पे आएगा वो अभी चेक करेंगे इस तरीके से। इसमें 6 पिनों पे जा रहा है यहाँ से इस तरीके से, ठीक है, 6 पिनों पे। जब हम यहाँ पे चार्जर लगाते हैं तो बैटरी के प्लस पर सप्लाई कितनी आनी चाहिए हमारी यहाँ पे? 3.7 से 1.2 तक, ठीक है। 1.2 तक सप्लाई कैसी आनी चाहिए? यहाँ पे फिक्स सप्लाई हमारी यहाँ पे आनी चाहिए। 3.7 से 4.2 तक। हाँ, इनकी तरफ घुमा दो, 4.12 तक सबकी तरफ, ठीक है। तो 4.12 तक हमारी फिक्स सप्लाई यहाँ पे आनी चाहिए, ठीक है। अब इसकी करेंगे हम हॉट टेस्टिंग। तो स्क्रीन पे आपको दिखाते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे जो हमारी ये 5 पिन है, देख रही है साहब, ये हमारी 5 पिन है। अब इसमें से एक पिन आपकी ग्राउंड होगी, एक डेटा नेगेटिव, एक डेटा पॉजिटिव, एक ग्राउंड, एक नेगेटिव, ठीक है। अब इसमें इसके लिए मीटर जो है ना, हम बीप मोड पर लगाएंगे सबसे पहले। मीटर को बीप मोड पर लगाने के बाद इसका एक प्रोब आपको ग्राउंड करना है कहीं भी। तो यहाँ पे जो ग्राउंड होगा वो पहचान लोगे, प्लस पहुँचा लेंगे। अब हम जो इसको डायोड की रेंज पे लेके जाएंगे मीटर को। डायोड की रेंज पे लेके जाने के बाद में जो हमारी लाइन है बाकी की, उनको चेक करो। ये लाइन हमारी सही है, ख़राब है? सही है, वैल्यू आ रही है इस पर। ये लाइन हमारी ठीक है, ये वाली ठीक है, ये वाली ठीक है, ये वाली भी ठीक है। ग्राउंड पे, ग्राउंड यानी फुल टेस्टिंग वाला है। हाँ हाँ, ठीक है। और इसके बराबर में जो पिन है हमारी उस पर 697, ठीक है। हाँ हाँ, और इसके बराबर में हमारा यहाँ पे वैल्यू आईडी को कितनी आ रही है सर? 600। देखो स्क्रीन पे देखो, प्लस, ठीक है। इस पे 698, ठीक है। इसमें आपकी 718 आईडी की लाइन पे 718 करीब रीडिंग है हमारी इसमें। 718 हाँ, थोड़े बहुत कम ज़्यादा होंगे किसी में, ठीक है। 718 ना सर? 718। अब इसको मीटर को बीप मोड पर लगाएंगे, ठीक है। अब जो भी लाइन हमें चेक करनी है, जो भी लाइन आपको चेक करनी है, ठीक है। हम डाटा की चेक कर लेंगे दोनों कंपोनेंट। हाँ,
आप दो भी लाइन चेक करनी है इधर से ये लाइन आपने पकड़ी प्लस की, अब ये जहाँ भी जाएगी वहाँ पे आपको साउंड देगी। डायोड का ये हाँ, ये यहाँ पे भी पा रहा है, आ रहा है। इधर क्यों नहीं आ रहा? यहाँ से यहाँ तक आ रहा है और यहाँ पे ग्राउंड से है, ठीक है। अब इसकी लाइन कहाँ तक पहुँचेगी? डायोड लास्ट पॉइंट कहाँ पहुँचेगा इसका? चार्जिंग आईसी। जो चार्जिंग आईसी होगी आपकी, ठीक है, जो चार्जिंग आईसी होगी ये लाइन आपकी यहाँ पे पहुँचेगी। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, प्लस की पहुंची। यहाँ पे साउंड आ रहा है और यहाँ पे दोनों साइड आ रहा है। एक साइड इधर आ रहा है, इधर नहीं आ रहा ग्राउंड से, इधर प्लस से आ रहा है, ठीक है, इधर आ रहा है प्लस से। जो हमारा ये चार्जिंग का प्लस है, यहाँ से सप्लाई यहाँ पे आ रही है, इसके बाद यहाँ पे आया, ठीक है, ये देखो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आईसी के किस पॉइंट पर जा रहा है, यहाँ पे देखो, ये आपका आईसी के इस वाले पॉइंट पे हमारी सप्लाई जा रही है, ठीक है। अब हम यहाँ पे चार्जर लगाते हैं यहाँ पे, तो हमारी सप्लाई आईसी पर कितनी आनी चाहिए? 5 वोल्ट। जितना चार्जर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लगाते हैं ऐसे, ये लगा दिया। इसे लगाने के बाद में ठीक है, ये हमने चार्जर लगाया। इसमें चार्जर लगाने के बाद में यहाँ पे इसके वोल्टेज चेक करेंगे, कितने वोल्टेज किस पॉइंट पे आते हैं, वोल्टेज भी लिख लेना, ठीक है। तो चार्जिंग जैक का जो प्लस पॉइंट है आपके यहाँ पे सप्लाई मिल रही है, जितना चार्जर आउट करेगा 5 वोल्टेज के करीब, ठीक है। और जो डेटा नेगेटिव है इस पर क्या आ रहा है? कुछ नहीं है। इसके बराबर में इस पर भी कुछ नहीं है, इस पर भी कुछ नहीं है, और ये तो आपका ग्राउंड है, लेकिन हमारी प्लस वाली सप्लाई यहाँ पे आ रही है। अब यहाँ पे वोल्टेज कब पहुँचेंगे? चार्जिंग जैक तो ठीक है, जब तो 5 वोल्टेज मिल रहे हैं। डाटा नेगेटिव पे और डाटा प्लस पे कब पहुँचेगी सप्लाई आईडी की लाइन पे? जब हम कंप्यूटर से कनेक्ट करेंगे, जब तो एक्टिव होगा सीपीयू से, जब तो काम करेगा। हाँ, अभी तो सिर्फ चार्जिंग दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब जो BSI है आपकी यहाँ पे और बैटरी के प्लस पे, जो बैटरी का प्लस है यहाँ पे देखिए, कोई भी सप्लाई यहाँ पे है या नहीं? नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे कितने आ रहे हैं? जो हमारा ये था 4.7, ठीक है। तो ये 4.7 या 5 वोल्टेज आपके कहाँ पहुँचेंगे? आईसी के इस पॉइंट पे, ठीक है। आईसी के इस पॉइंट पे पहुँचेगी सप्लाई। अब ये सप्लाई आईसी के इस पॉइंट पे आ रही है, लेकिन यहाँ पे देखो कोई भी वोल्टेज नहीं है, ठीक है, कोई भी वोल्टेज यहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आईसी आउटपुट में वोल्टेज नहीं दे रही है, हाँ, ठीक है। आईसी हमारा कोई भी वोल्टेज आउटपुट में नहीं दे रही, तो प्रॉब्लम हमारी कहाँ है? आईसी के अंदर नहीं मिल रही। तो सप्लाई कौन देगा यहाँ पे? चार्जिंग आईसी, चार्जिंग आईसी देगी यहाँ पे सप्लाई हमारी, ठीक है। जो चार्जिंग आईसी है ये हमारी सप्लाई यहाँ पे आउटपुट में देगी। अब यहाँ से जो हमारे आईसी के अंदर के कनेक्शन है वो ब्रेक है, वो टूट गया, तो इस वजह से हमारी सप्लाई यहाँ पे नहीं पहुँच रही। अब सप्लाई किस तरीके से पहुँचाएंगे? डायोड कहाँ पे लगाएंगे? जो यहाँ पे हमारा जो भी कंपोनेंट है, जैसे कि एक हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस था, हाँ, इसके कंपोनेंट पे और इसके कंपोनेंट पे एक डायोड लगाएंगे, रेक्टिफायर का, ठीक है। यहाँ पे हम डायोड लगाएंगे और हमारे यहाँ पे सप्लाई आनी चाहिए। यदि 4 वोल्टेज का डायोड होगा तो 4 देगा, 3 का होगा तो 3 देगा। BSI पे कितने वोल्टेज आनी चाहिए वो भी चेक करेंगे अभी, ठीक है। इनकी तरफ घुमा के स्क्रीन पर चलेंगे। हाँ ठीक, इस पर कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो ये हमारी प्रॉब्लम कहाँ से है? चार्जिंग आई। जब तक बैटरी के प्लस में सप्लाई नहीं पहुँचेगी तो BSI कहाँ से एक्टिव होगी, है ना। जब बैटरी पे लगाओगे सप्लाई जब भी तो पहुँचेगी हमारी BSI पे। तो यहाँ पे जो हमारा पॉइंट है ये, इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट करते हैं। डिस्कनेक्ट करने के बाद में
ठीक है। हमारे यहाँ पे 5 वोल्टेज आ रहे थे, ठीक है। अब जहाँ पे 5 वोल्टेज थे वहाँ से हम एक जंपर लेंगे, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में एक डायोड लगाना है। सर ये जरूरी है कंपोनेंट को ऊपर लगाना? कितने आ रहे हैं? कितने आ रहे हैं वोल्टेज हमारे? 4.3 आ रहे हैं ना। देखो ये 4.3 आ रहे हैं, तो डायोड की प्रॉब्लम थी हमारी, ठीक है। तो वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व है। तो यहाँ पे डायोड को ऐसा सोल्ड करो अच्छे से जिस लगाने से पहले चेक ना कर सकते डायोड? नहीं नहीं, लगाने से पहले वोल्टेज चेक नहीं होंगे। वोल्टेज चेक करो, डायोड चेक करो। डायोड तो चेक करो ना, तो मुझे वो पता ठीक है, ये लगा है यहाँ पे। ठीक है, अब चार्जर लगा के बैटरी के प्लस का सप्लाई चेक करें। वोल्टेज मिलेंगे तो ठीक होगा। अब यहाँ पे हमारी सप्लाई चेक करेंगे कि बैटरी के प्लस पे कितनी है। देखिए 4.1 आ गई, वोल्टेज सही आ रहा है, फिक्स आ रहा है ना। और आपकी यहाँ पे BSI पे अभी कुछ नहीं है, क्योंकि जब तक यहाँ पे बैटरी नहीं लगाओगे तब तक कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो इसकी BSI है उसको चेक कराते हैं। जो इसकी BSI है आपकी यहाँ पे, इसमें एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये इधर कोई सप्लाई नहीं आएगी, ठीक है। और ये BSI जो एक डायोड पे आ रहा है यहाँ पे, और इधर से रेजिस्टेंस ग्राउंड है ये, ठीक है। और ये डायोड भी आपका इधर से ग्राउंड है। तो हमारे बैटरी के प्लस पे कितने वोल्टेज आ गए अब इस पर? 4.1। तो ये बताओ आप वोल्टेज पहुंचा लोगे या नहीं? हैं, पहुंचा लोगे इस तरीके से। अब जो मॉसफेट है, CPU में जो लाइन जाती है उसको चेक कर लेते हैं, उस पर कितनी सप्लाई आपको मिलेगी। इधर इनकी तरफ भी घुमा दो। ये मॉसफेट है, तो यहाँ पे मॉसफेट जो है इसके ड्रेन पे 4.3 वोल्टेज है, ये 4.3 है, ठीक है। अब 4.3 कहाँ से आता है हमारा? IC के नहीं, ड्रेन पे चार्जिंग IC से मॉसफेट के ड्रेन पे सप्लाई पहुँचेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 4.123 के करीब में सप्लाई यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे IC आउटपुट में कितना दे रहा है? 4.2, और यहाँ पे भी वही मिलेगा 2323, ठीक है। अब इसका जो है ये वाला पॉइंट, ये CPU में जाएगी यहाँ से। एक बार दोबारा बता। देखो यहाँ पे सप्लाई आ रही है हमारी 4.3, ठीक है। ये सप्लाई आपकी यहाँ पे आ रही है, किससे आ रही है? चार्जिंग IC से। अब ये 4.3 की सप्लाई आपको यहाँ पे मिली। अब ये जो हमारा गेट है मॉसफेट का,
ये जो गेट है इस पे देखो कितनी सप्लाई आ रही है, कोई भी सप्लाई यहाँ पे नहीं है, ठीक है। इस रेजिस्टेंस पे कुछ नहीं है, इस रेजिस्टेंस पे 4.8 है, ठीक है। रेजिस्टेंस के दूसरी साइड 4.8 की सप्लाई मिल रही है, लेकिन ये रेजिस्टेंस आउटपुट में कुछ नहीं दे रही, तो हो सकता है रेजिस्टेंस ख़राब हो। रेजिस्टेंस ख़राब होगी तो यहाँ पर सप्लाई हमें आउटपुट में नहीं, देखो रेजिस्टेंस के दूसरे पॉइंट पे आ रहा है लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस के अंदर प्रॉब्लम है। तो इस कंडीशन में रेजिस्टेंस आप चेंज भी कर सकते हैं, रिसोल्ड भी कर सकते हैं। तो इसे रिसोल्ड करके देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर कितने आ रहे हैं, 2.8 आ गए। हाँ, ये आ गए ना सीपीयू की लाइन पे 2.8। देखो सही से दिखाऊँ मैं इसे, आ गए ना 2.8, ठीक है। ये 2.8 की सप्लाई हमारी इस पर आ गई। इससे आने के बाद यहाँ से आउटपुट में जो सीपीयू को लाइन जाएगी उस पर कितने आएंगे, पर 2.8। अब यहाँ पे ये सही से लगाते हैं, फिर अब वोल्टेज आ रहे होंगे, ये आ रहे हैं, ठीक है। वोल्टेज आ रहे हैं हमारे, देखो इस पर, ठीक है, वोल्टेज आ रहे हैं इस पर। ये जगह कम है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे वोल्टेज आ रहे हैं हमारे, ठीक है। जो हमारा वहाँ पे आता है इस पर वही वोल्टेज यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे वोल्टेज आ रहे हैं इसके मॉसफेट में। तो चार्जिंग के सारे निकली है, वोल्टेज कहाँ पे कितने आने चाहिए। देखो अब इसकी जो BSI है ना, इसकी जो BSI है वो ग्राउंड वाली है, एक रेजिस्टेंस के साथ में। इसमें जो रेजिस्टेंस लगी है ना 7 से 10 किलो ओम की रेजिस्टेंस है। किसी मोबाइल का BSI टूट जाती है, ख़राब हो जाती है, तो आप उसमें 7 से 10 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगाओ, सही है। 7 से 10 किलो ओम की रेजिस्टेंस वहाँ पर इतनी लगती है इरफान, 7 से 10। हाँ 7 से 10 किलो ओम की रेजिस्टेंस वहाँ पर लगानी है। यहाँ से सीपीयू पे भी लाइन जाती है, ये जाती है सीपीयू में, सीपीयू पे जाती है। हाँ इसके बाद में अंडरग्राउंड जाएगी, जब तो सेंस कराएगी। किलो ओम का है ना, हाँ 7 से 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस। थर्मिस्टर भी इसमें थर्मिस्टर नहीं होती, ठीक है। आया समझ में। इसमें इतना ही लग रहा है, 7